बच्चों, कैसे आप सभी? मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है भारत इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। तो आज हम साइंस के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना कि उससे एक जुड़ा हुआ एक इफेक्ट होता है, वो होता है हीटिंग इफेक्ट। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे उससे ही रिलेटेड एक और इफेक्ट, और वो कौन सा होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एक सेटअप दे रखा है, आपको साइड में दिख रहा होगा। देखो होता क्या है, जब भी एक वायर में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसके आसपास ना एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हमारे भैया ओरेस्टेड नाम के, हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार डिस्कवर किया। और तब जाके समझ में आया कि एक करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी हम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या इसका रिवर्स ट्रू है? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल जी, कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इससे जुड़े हुए हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, क्या जा रहा है। तो सबसे पहले बात छिड़ी कि यार आखिरकार ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। पहले समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से, ये कैसे पता लगा ओरिस्टेड को। देखो था क्या, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुका था। तो साइंटिस्ट कई सारे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे थे। तभी भैया हमारे हंस ओरिस्टेड भी क्या कर रहे थे, उस समय टेबल पर जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर उससे जुड़े कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी उन्हें ऑब्जर्व हुआ कि आसपास की रखी हुई कुछ छोटी छोटी सी पिंस क्या कर रही हैं आपकी, वो हिल रही हैं। अब वो हिल रही थी तो उन्होंने सोचा यार ये कैसे। अगर इंडिया में होते तो कहते ओ आत्मा आ गई है ना, भूत आ गया। लेकिन वो तो बाहर के थे ना साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला जरूर ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने कुछ चीजें ट्राई करके देखी और फाइनली कंक्लूड किया कि हाँ भाई, जब भी मैं वायर को करंट ऑन करता हूँ वायर के अंदर, तो ये जो है पिन जो है डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही मैं बंद कर देता हूँ ये भी क्या हो जाती है, रुक जाती है ना। तो इससे समझ में आया कि आसपास ना इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, एक फील्ड क्रिएट करती है जिसे नाम दे दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। और उस फिर रिसर्च करने लगे कि भाई इसकी फील्ड लाइंस कैसे होती है। तो आप नीचे देखो यहाँ पर कैसे होती है। एक मैग्नेट, बार मैग्नेट यहाँ ले रखे, उसके आसपास जो है आयरन सैंड डाल रखा है। वो आयरन सैंड उसी पैटर्न में अरेंज हो जाती है जिस फॉर्म में फील्ड लाइंस होती है। तो बड़ा इजी होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, उसमें अच्छे से बना हुआ है। ये देखो दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। नॉर्थ से आपकी निकलती है और साउथ में एंटर करती है। ठीक है, और डिशुम डिशुम ऐसे ऊपर से भी और नीचे से भी। बहुत ईजी है बनाना इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है जो कि नॉर्थ से साउथ होती है, और उसका मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू भी होता है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की टूवर्ड्स होती है। क्लियर? अब बात करूं मैं चार्ज की, जिस तरीके से चार्ज एक सिंगल हो सकता है उस तरीके से मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक पोल हमेशा दो में पाया जाता है। एक नॉर्थ है तो साउथ भी जरूर होगा ही होगा, इसलिए डाइपोल भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या बोला जाता है? डाइपोल, जिसके बारे में आप नेक्स्ट हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात आई क्या ये फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी काटती हैं? तो भैया जी नहीं। अगर ऐसा होता तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन आपकी निकल कर आती, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी आइडिया से ये बात की गई कि भैया कोई भी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, बाकी कितनी स्ट्रोंग है कितनी नहीं है वो पता लगता है गैप से। यहाँ पर जरा नोट करो आप, यहाँ पे इन दो लाइनों के बीच का गैप, फिर गैप, फिर गैप, और ये गैप क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। गैप बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो जितनी पास पास फील्ड लाइंस होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और जितनी दूर दूर गैप पे होंगी उतना इंटेंसिटी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, चलो एक करंट कैरिंग कंडक्टर में देखते हैं भैया क्या हो रहा है। यहाँ देखो भैया, अब समझने की कोशिश करिए क्या डायरेक्शन का भी कुछ रिलेशन है क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो जी हाँ, बिल्कुल है। पहले वाले अपैरेटस में देखो क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है ना, ये जा रहा है डिशुम डिशुम, और आपकी कहाँ खिसकी है सुई? इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई सेटअप में, है ना। अब जरा देखो, अब क्या कर दिया, बैटरी स्विच कर दी, पॉजिटिव इस तरफ आ गया, अब करंट डायरेक्शन इस तरफ है। अब सुई कहाँ गई? वेस्ट में गई। तो भैया करंट उल्टा करने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाती हैं? डायरेक्शन उल्टी हो जाती हैं। तो ये हमारा इस एक्सपेरिमेंट से पता लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब है हम करंट की डायरेक्शन अगर हमें पता हो तो समहाउ हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कंक्लूड कर सकते हैं। और उसी के लिए सबसे पहले अभी बताएंगे कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले क्या दे रखा है, एक स्ट्रेट कंडक्टर में किस तरीके से फील्ड लाइंस बनती हैं। यहाँ पर देखो, ये वायर जा रही है डिश के नीचे और करंट नीचे जा रहा है ना। तो इस तरीके से आपका जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपके बनाए देंगे, नीचे दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके पता नहीं कितने सारी जो है मैग्नेटिक सर्कल्स बनेंगे, फील्ड लाइंस के सर्कल्स बनेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर ये इस तरीके से है तो इसको पता लगाने के लिए एक राइट हैंड थंब रूल दिया गया है। आप क्या करो, आपको दिखा रखा होगा शायद, ए डिशुम, हाँ ये दिखा रखा। ये देखो, करंट अगर नीचे है तो अपना अंगूठा नीचे कर दो, और ये जो उंगलियां बंद हो रही है ना राइट हैंड की, ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, क्लॉकवाइज हो जाएंगी। तो हम राइट हैंड थंब रूल से पता लगा सकते हैं, थंब करो करंट की डायरेक्शन की तरफ, और जिस तरफ आपकी उंगलियां मुड़ रही हैं उस तरफ आपकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर एक सर्कुलर लूप है। अब सर्कुलर लूप में हर एक पॉइंट पे आपका क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक सर्कल बनेगा। देखो यहाँ दिख रहा है डिशुम, इस तरीके से ये बढ़ता चले जाते हैं। ये देखो, ऐसे 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 ऐसे, है ना।
और सेम ऊपर भी ऐसे 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 सर्कल आपके बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे आपके बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, डायरेक्शन तो आप देख सकते हैं, जिस तरीके की डायरेक्शन होगी ऊपर नीचे उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट ऊपर आ रहा है और यहाँ पे करंट नीचे जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, तो इसलिए दो तरफ अलग अलग होंगी। अब यहाँ लगाओ अंगूठा अपना ऊपर की तरफ, तो आपको घूमती हुई ऐसे दिखाई देंगी इस डायरेक्शन में, है ना। अब अंगूठा नीचे कर दोगे तो अब डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। तो इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज थी और एक ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो आपको पता होगा ना। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है करंट हम पता लगा सकते, वो करंट कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक सोलेनोइड की बात करते हैं। अब एक आप स्प्रिंग की तरह वायर को जो है कन्वर्ट कर लो, उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दो भैया। ठीक है, और उसके बीच में डाल दो एक आयरन, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब इसको ऑन करोगे तो ये पूरा का पूरा सेटअप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह करेगा, मैग्नेट की, जिसमें एक एंड नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा और दूसरा साउथ की तरफ। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया ना, तो देखो इस तरीके से फील्ड लाइन बनेगी, ये नॉर्थ है ना, तो इस तरीके से ऐसे साउथ साउथ, और इधर भी ऐसे साउथ साउथ। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर कोई आयरन की बार वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है, और इसको बनाने, इससे क्या हो जाता है ना कि कई बार ये टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए मैग्नेट भी बन जाती है। ठीक है, तो आप बना सकते हैं इलेक्ट्रिक की हेल्प से। जो मैग्नेट बनाई गई है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप क्या कर सकते हो, एक कील लो, कील पे वायर लपेटो, डिंग 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 डिंग, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। छोटी छोटी आप सब्सटेंसेस को, जो मैग्नेटिक मटीरियल्स है, उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हो उसकी हेल्प से। ठीक है, चलो भाई फोर्स की बात करते हैं भैया। मैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ा ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो वो फोर्स लगाएगी एक मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। तो कैसे डायरेक्शन निकालेंगे उसकी हम बात करते हैं, है ना। यहाँ पर देखो ये सेटअप दे रखा है पूरे का पूरा, तो इसमें जब ऐसा सेटअप किया गया ना, तो ये रोड जो है अपने आप को, इस पर फोर्स लगती है और रोड जो है मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इससे पता लगता है कि भैया एक अपोजिट फोर्स जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर लगता है। ठीक है, तो वो कैसे निकाला जाता है उसके लिए भी हमें जो है बता रखा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो क्या कहता है, लेफ्ट हैंड की तीनों आपकी उंगलियां निकालो, ये 90 डिग्री पे डिस्काउंट और डिस्काउंट। ठीक है, ये होता है एफ बी आई बोलते हैं। एफ मतलब फोर्स, अंगूठा आपकी फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है। बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, आपकी ये वाली उंगल। ठीक है, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं ना इसे, हाँ इंडेक्स फिंगर। और फिर तीसरे नंबर वाली उंगली आपकी करंट की डायरेक्शन दिखा रही है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के बराबर होती है, सेम डायरेक्शन। और अगर नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन है तो उसका उल्टा ले लो। अब ध्यान से देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा था, तो हमें ये मिडल फिंगर कहाँ रखनी है, ऊपर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है नीचे और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो आपका ये कहाँ जाएगा, फोर्स इनटू द पेज जाएगा, तो इनटू द पेज ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, अरे बड़ा इजी है। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। हमारे घरों के अंदर जो है इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की जाती है मेन सप्लाई से। ठीक है, और वो कहाँ से आती है, आपके खंभों से, जहाँ बाहर खंभे लगे हुए होते हैं ना। तो उसमें एक तो रेड इंसुलेशन कवर होता है जिसे हम लाइव वायर बोलते हैं, रेड कलर की वायर को। ठीक है, एक ब्लैक कलर की होती है उसे हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं, जो करंट को लेके जाती है। और एक तीसरी वायर होती है ग्रीन कलर की, जिसे अर्थिंग वायर बोलते हैं। ठीक है, और डिफरेंस जो है दोनों का कितना रहता है, 220 वोल्ट। आपके घरों में जो है 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। ठीक है, और फाइनली ये जो है मेन स्विच से कनेक्टेड होते हैं और हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी इनके जरिए आ जाती है। एक 15 एयर करंट जो है रेटिंग इस्तेमाल होता है, जिसमें हायर पावर रेटिंग्स होती है, जैसे गीजर, एयर कूलर एटसेट्रा, ये सब होती है। और दूसरा सर्किट होता है वो 5 एम्पेयर करंट पे काम करता है, जो छोटे मोटे अप्लाइंसेस, बल्ब, फैन वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। देखो यहाँ लिख रखा है, एक अर्थ वायर भी होती है ग्रीन कलर की, जो एक मेटल से कनेक्टेड कर दी जाती है। और ये मेटल कहाँ होता है, आपका ज़मीन के अंदर, जो सेफ्टी मेजर के लिए किया जाता है। जो भी करंट वगैरह अगर आपकी मेटेलिक बॉडी में आ रहा होता है, तो वो सारा करंट एक्स्ट्रा चार्ज इस वायर के थ्रू जो है नीचे ज़मीन में चला जाता है। ठीक है, और आपको एक करंट लगने से भी बचाता है, इलेक्ट्रिक शॉक, शॉक शॉक शॉक, है ना। ये देखो डायग्राम दे रखा है आपको डोमेस्टिक सर्किट का। हर एक सर्किट जो है अलग अलग दिखा रखा है, किस तरीके से कनेक्टेड किए गए हैं, लाइव और न्यूट्रल वायर्स। और स्विच ऑन ऑफ भी इसके अंदर लगा रखा है। और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे तो इसलिए पैरेलल में कनेक्शन होता है सारा का सारा। हमारे घर के अंदर सारा कनेक्शन किस में होता है, पैरेलल में होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज भी एक बहुत जरूरी होता है। ये क्या करता है, जब ओवर वोल्टेज हो जाती है ना, तो ओवर वोल्टेज की वजह से ना हमारे अप्लाइंसेस खराब हो सकते हैं, अप्लाइंसेस के अंदर धमाका हो सकता है। उस चीज़ से बचने के लिए एक फ्यूज लगाया जाता है। ये हमारे अप्लाइंसेस को खराब होने से बचाता है, ओवरलोडिंग होने से भी बचाता है। ठीक है, तो और कई बार क्या होता है, क्योंकि और इस कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपका सर्किट के अंदर ना करंट डबल हो जाता है, इसे हम शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। कई बार आपस में वायर टच हो जाती है ना, तो आने जाने वाली दोनों एक साथ हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से करंट डबल हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज उन सब चीज़ों से भी बचाता है आपका। ठीक है, क्योंकि जैसे करंट डबल होगा ना, हीट बढ़ जाएगी, हीट बढ़ने की वजह से वायर इतनी पतली होती है कि वो फ्यूज की कि गर्म होकर मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जैसी सर्किट ब्रेक हो जाता है। और इससे हम जो है बच सकते हैं और बहुत बड़े बड़े हादसे भी रुक सकते हैं। तो बहुत ही छोटा चैप्टर था, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन मेन ही मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर अच्छे से समझानी है तो कभी और दिन, किसी दिन बनाएंगे मिल बैठकर, जब बैठेंगे आप, मैं और मेरा यूट्यूब चैनल, तो तब हम बढ़िया से हम समझेंगे। ठीक है,
अभी फिलहाल मैंने बोर्ड प्री बोर्ड के लिए क्विक रिवीजन के हिसाब से जो है चैप्टर को बताया है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके हिमांशु सर आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू।